हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं और साहित्य सागर पुस्तक से पढ़ रहे हैं हम लोग गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। गिरधर कविराय की 3 कुंडलियों का अर्थ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं कवि गिरधर जी की जिस कुंडलियाँ को लेकर उपस्थित हूँ उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या, विशेष तथा अंत में कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि कोई भी बात छूट न जाए। तो चलिए आरंभ करती हूँ। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत यही लेखा भाई, कृत बेगर जी प्रीति यार विरला कोई साईं। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता देती हूँ। कठिन शब्द के अर्थ, साईं यानी स्वामी, यह ईश्वर को कहा गया है। मतलब यानी स्वार्थ, गांठ यानी पॉकेट। देखिए, गांठ का अर्थ पॉकेट मैंने इसलिए बतलाया है कि जिस समय यह कुंडलियाँ लिखी गई थी उस समय के लोग क्या पहना करते थे? धोती पहना करते थे और धोती में तो कोई पॉकेट होती नहीं है। तो लोग उस वक्त अपने पैसे को या रुपये को कैसे रखते थे? धोती में गांठ बांध करके। लेकिन आज के समय में सभी लोग क्या पहनते हैं? अधिकतर पैंट शर्ट और उसमें पॉकेट होती है। उस पॉकेट में लोग क्या रखते हैं? रुपया रखते हैं। इसलिए मैंने गांठ का अर्थ क्या बतलाया है? पॉकेट बतलाया है, जिससे आप इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ सकें। ताको यानी उसका, यार कहा गया है मित्र को, संग ही संग यानी साथ साथ, डोले यानी घूमना फिरना, नहीं मतलब नहीं, लेखा, लेखा मतलब रीति नियम, बेगरजी यानी बिना गरज के, बिना अर्थ के, जिसको कहते हैं ना बिना मतलब के, प्रीति यानी प्रेम, बिरला माने शायद कोई। तो अब चलिए प्रसंग समझते हैं। कवि गिरधर जी ने बतलाया है कि यह संसार कैसा है? मतलबी संसार है। यहाँ पर लोग किसी के साथ अपना संबंध निर्वाह किस अर्थ से करते हैं? मतलब के लिए। उन्हें लोगों के धन दौलत से मतलब है, लोगों के दुख दर्द से मतलब नहीं है। इसलिए मनुष्य के पास जब तक धन दौलत तब तक उसके बहुत से मित्र होते हैं, बहुत से शुभचिंतक भी होते हैं और सगे संबंधी भी होते हैं। लेकिन जैसे ही धन समाप्त हो जाता है ये सभी लोग क्या है? गायब हो जाते हैं। जैसे होता ना, बरसात के दिन में क्या होता? अचानक से मेढक आ जाते हैं और बरसात खत्म होते ही मेढक गायब भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बरसाती मेढक भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा। तो इस संसार में सभी लोग किसी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध, किसी के साथ अगर अपना संबंध निर्वाह करते हैं तो बिना मतलब के नहीं करते, उनका एक मतलब छिपा होता है उसमें। इसी बात को यहाँ पर कवि ने बतलाया है। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ ताकि यह बात आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, कवि क्या कहते हैं? साईं यानी भगवान, स्वामी, ईश्वर। सब संसार में यानी इस संसार में सब यानी सभी लोग क्या करते हैं? मतलब का व्यवहार। उनका व्यवहार एक मतलब से होता है, एक स्वार्थ से होता है, एक अर्थ से होता है। इस संसार के सभी लोग किसी के साथ अपनी मित्रता कहिए, अपना संबंध निर्वाह कहिए, ये सभी मतलब से करते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक मनुष्य के गांठ, गांठ यानी पॉकेट में क्या रहता है? पैसा रहता है, रुपया रहता है, तब तक क्या होता है? तब लग ताको यार, तब तक उसका यार यानी मित्र बहुत से होते हैं। उनके बहुत से मित्र दिखाई देते हैं, उनके बहुत से सगे संबंधी होते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। कभी यह भी कहते हैं कि जब तक उसके पास पैसा होता है तो उनके मित्रों की संख्या भी बहुत होती है और वे सभी मित्र उसके साथ ही साथ रहते हैं, डोलते रहते हैं, यानी घूमते फिरते रहते हैं, उसको छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि मानो उसके लिए उसकी जान हाजिर है, लेकिन ऐसा कुछ भी सच नहीं हुआ। लेकिन होता है इसके ठीक विपरीत। क्या? देखिए, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कवि यह कहते हैं कि जब उसके पास पैसा नहीं होता, यानी जिस व्यक्ति के पास धन दौलत इत्यादि है,
तो उसके बहुत से मित्र हैं, वे सभी उसके साथ साथ घूमते फिरते रहते हैं। और जब धन समाप्त हो जाता है, रुपया खर्च हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तब उनके पास मित्रों की संख्या क्या होती है? शून्य हो जाती है। एक भी मित्र उसके पास फटकते तक नहीं है, उसके साथ बात भी नहीं करते हैं। यार मुख से नहीं बोले, सभी मित्र उससे बातचीत बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न जाने वो कब उससे पैसा मांग ले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। कवि गिरधर जी यह कहते हैं कि यही संसार का नियम है, जगत का लेखा, यही संसार की रीति है, यही संसार का नियम है कि लोग जो है स्वार्थ के लिए किसी से दोस्ती करते हैं, स्वार्थ के लिए किसी के शुभचिंतक बन जाते हैं। यानी यहाँ पर सारा रिश्ता नाता किससे जुड़ा हुआ है? स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। सभी जो है एक स्वार्थ से बंधे हुए हैं। करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। कवि यह भी कहते हैं कि इस संसार में शायद ही कोई, यार बिरला कोई साईं, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा बिरला हो जो बिना स्वार्थ के किसी से संबंध निर्वाह करता है, उससे दोस्ती रखता है, मित्रता रखता है। यहाँ लिखा ना करत बेगर जी, यानी बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के प्रीति यानी प्रेम पूर्ण संबंध का निर्वाह करना, ऐसा करने वाला शायद ही कोई हो। तो कवि गिरधर जी ने हम सभी मनुष्य को एक व्यवहारिक संदेश दिया है कि यह संसार मतलब से भरा हुआ है। यहाँ पर सभी लोग मतलब से ही किसी से दोस्ती करते हैं, मतलब से ही किसी के शुभचिंतक बनते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे बिना स्वार्थ के दोस्ती निभाए। यदि कोई ऐसा है तो वह शायद कोई एक ही होगा। जैसे कहते हैं ना, हजारों में एक, लाखों में एक। यहाँ पर कवि रहीम जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जिसमें रहीमदास जी ने कहा है कि विपत्ति ऐसी चीज़ है जिसमें आपके मित्र और शत्रु, यानी आपका हित करने वाला और आपका बुरा सोचने वाला, दोनों की पहचान हो जाती है। जैसे रहीमन विपदा हूँ भले जो थोड़े दिन होए। रहीमदास जी ने कहा है कि विपत्ति जो किसी के जीवन में आती है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विपत्ति आने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। कौन आपका शुभचिंतक है, कौन आपका भला सोचने वाला है और कौन आपसे दूर भागने वाला है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है। तो अब चलिए इसका मैं विशेष आप लोगों को बताती हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने विशेष को एक एक पॉइंट करके लिखा है। इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा हो जाए। कुछ प्रश्न उत्तर। पहला, यह संसार कैसा है? उत्तर, यह संसार मतलब और स्वार्थ से भरा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, लोग किसी व्यक्ति के मित्र कब तक बने रहते हैं? इसका उत्तर है, जब तक किसी व्यक्ति के पास धन रहता है तब तक ही सभी उसके मित्र बने रहते हैं। तीसरा, लोग मित्रता कब तोड़ देते हैं? उत्तर, जब किसी के पास धन या रुपया पैसा नहीं रहता है या समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में लोग किसी की मित्रता तोड़ देते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बेगर जी प्रीति करने वाले कितने लोग हैं? उत्तर है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला संसार में बिरला ही व्यक्ति होता है, अर्थात शायद ही कोई होता है जो बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि गिरधर कविराय की इस कुंडलिया का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। सभी बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।